Hello everyone, this is Soumya. Welcome to my channel. Today I want to discuss with you some current affairs for your upcoming exams. Okay, then let's start now. The new logo of which organization was unveiled on its silver jubilee? The answer is Prasar Bharati. Information and Broadcasting Ministry. प्रसार भारती का जो नया लोगो है उसका सिल्वर जुबली और 25 इयर्स का जो एनिवर्सरी था प्रसार भारती का जुलाई 11th में ये अनवील किया है, ठीक है, इसे उन्मोचन किया है। और उसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीवानी कॉल सेंटर वाज सेट अप इन कोलैबोरेशन विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? डीजीवानी कॉल सेंटर क्या है? डीजीवानी कॉल सेंटर और रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है उनके लिए ये किया गया है, इसे बनाया गया है। और नास्कॉम फाउंडेशन, गूगल एंड आईएसएपी ये तीनों मिलके उनका कोलैबोरेशन में ये बनाया गया है, ठीक है। और एक कॉल सेंटर में किस तरह का फैसिलिटी मिलेगा ना, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है इस कॉल सेंटर को कॉल करेंगे और उनके लिए जो स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट जहां भी हो उनके लिए जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में वो वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है आईएसएपी क्या है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये पहले जो पायलट प्रोजेक्ट है इसमें 20,000 रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ये किया गया है और 6 स्टेट्स में ये पहले किया जाएगा। जो 6 स्टेट्स में है, जो 6 स्टेट्स है वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एंड राजस्थान। प्लीज रिमेंबर। देन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी? अहमदाबाद। गुजरात का जो अहमदाबाद है, ठीक है, वो इंडिया का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन गया है। टाइम्स मैगजीन का जो 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 यहाँ पे अहमदाबाद और इंडिया का दूसरा जो प्लेस है केरला वो भी वहाँ वो लिस्ट में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2022? द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे फॉर 2022 जो जून 21 को मनाया गया था उसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। देन व्हिच नेशंस आर द पार्ट ऑफ I2U2? यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है वहां पे आप अगर देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। इंडिया एंड इजराइल ये दोनों आई से शुरू होता है इसीलिए I2 हो गया। 2 देश आई से शुरू हुआ इसीलिए I2। और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये दोनों यू से शुरू होते हैं। ये दोनों यू से शुरू होने से इसका U2 हो गया, इसे मिला के I2U2, ठीक है। उनका जो लीडर समिट है, जो वर्चुअल समिट जुलाई में 2022 जुलाई में होने वाला है, ठीक है। देन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मल्टीलिंगुअलिज्म रेजोल्यूशन मेंशंस व्हिच इंडियन लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम? द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मल्टीलिंगुअलिज्म हिंदी, बांग्ला एंड उर्दू ये तीनों लैंग्वेज को, इंडियन लैंग्वेज को उसका रेजोल्यूशन में मेंशन किया है, ठीक है। पहला 10 जून 2022 को ये हिंदी लैंग्वेज में इसको मेंशन किया था, उसके साथ ही बांग्ला और उर्दू का भी रेजोल्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने। और आपने ये जो पिक्चर यहाँ पे लगाया हुआ है उसे थोड़ा देखिए। और ये है जो हिंदी नॉवेल वो हाथ में पकड़ी है, हिंदी और इंग्लिश नॉवेल। ये इनका हिंदी नॉवेल ये गीतांजलि श्री है। इनका जो हिंदी नॉवेल रेत समाधि उसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन और टॉम्ब ऑफ सैंड ये इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2022 जीता है, ठीक है।
the first Hindi novel to win the International Booker Prize in 2022. इसका आंसर है Tomb of Sand, written by गीतांजलि श्री. प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. Who won the Global Health Leaders Awards 2022 by World Health Organization? इंडिया का जो 1 मिलियन आशा वर्कर है, उनका जो काम है कम्युनिटी को हेल्थ सर्विस के साथ रिलेट करने का, उसे देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2020 में ये जो 1 मिलियन ऑफ जो आशा वर्कर्स इंडिया का ही है, इन लोगों को सम्मानित किया है ये ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड में, ठीक है. और हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू नीति आयोग CEO, ठीक है, मिस्टर परमेश्वरन आयर. मिस्टर परमेश्वरन आयर सक्सेड अमिताभ कांत. उनसे पहले आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, अभी तो परमेश्वरन आयर है, आप लोग को तो ये इजीली याद आ जाएगा, आपने न्यूज़पेपर में कहीं भी देखा होगा, ठीक है, पढ़ रहे, बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज आप लोग पढ़ रहे, वहां पे भी आपको ये मिला होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा शायद इनसे पहले कौन थे, ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है. सो आपको ये भी याद रखना है कि अमिताभ कांत, उनसे पहले परमेश्वर आयर से पहले अमिताभ कांत थे, ठीक है. और परमेश्वरन आयर जो है, उनके बारे में अगर बोलेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, वहां पे वो पहले सेक्रेटरी थे. जो इंडिया का जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था स्वच्छ भारत प्रोग्राम, वो उनके टाइम में बहुत अच्छी तरह से चला था, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर्ड सेंट बाय द पोप ऑफ वेटिकन सिटी, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देवसहायम पिल्लाई, ठीक है, देवसहायम पिल्लाई. हु वाज देवसहायम पिल्लाई? इनके बारे में थोड़ा जानते हैं. देवसहायम पिल्लाई कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी इन 1745. उनका नाम भी चेंज हो गया था, लाजरस दिया गया था उनका नाम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद. वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए प्रोटेस्ट भी किए थे और उसको विरोध करते थे. वो प्रोसिक्यूटेड हुए थे इसके लिए और उन्हें मारा दिया गया, ठीक है. और इन्हें वेटिकन सिटी का जो पोप है वो उन्हें सेंट डिक्लेयर किया है, ठीक है. इसलिए आपको ये याद रखना है, द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर्ड सेंट बाय द पोप ऑफ वेटिकन सिटी, देवसहायम पिल्लाई. ओके, द नेक्स्ट वन इज, वेयर वाज द यूनिक ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव फाउंड इन इंडिया? गुजरात में अभी अभी ये EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिला है, ठीक है. एक रेयर ब्लड ग्रुप है, जैसे हमारा जो रेगुलर ब्लड ग्रुप है वो ABO AB इस तरह का ही है, 4 तरह का है, क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन EMM नेगेटिव उसमें से नहीं है, ठीक है. ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है और अभी तक वर्ल्ड में 9 लोगों में ये चिन्हित किया गया था, लेकिन ये गुजरात में, जो गुजरात की राजकोट में एक व्यक्ति में ये दिखाई देने के बाद ये 10वां व्यक्ति हो गए, ठीक है. देन व्हेन वाज द अग्निपथ स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जून 14, 2022 को अग्निपथ स्कीम आया है, ठीक है. अग्निपथ स्कीम को लेके थोड़ा हंगामा भी हुआ था, ठीक है. और ये अग्निपथ स्कीम क्या है? यहाँ पे जो काम करेंगे ये 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअली काम करेंगे और इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में ये काम करेंगे. और 4 साल काम करने के बाद जब काम करेंगे पर महीना उनको 30,000 से 45,000 तक सैलरी मिलेगा. और इनका एज एलिजिबिलिटी 17 to 23 होगा शायद. और
उनके जो 4 इयर्स जो काम करेंगे उसके बाद उनमें से 25% इंडियन आर्मी में काम करेंगे, ठीक है, इंडियन फोर्स में काम करेंगे, और जो रेस्ट है उनको रिटायरमेंट बेनिफिट 11 से 12 लाख तक दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी उससे थोड़ा लेके बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। देन हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू चेयर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन ही है, और वो पहला महिला है, फर्स्ट वुमन टू चेयर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का वो पहला महिला अध्यक्ष है, ठीक है। Then which newspaper celebrated its 200th anniversary in June 2022? The newspaper मुंबई समाचार। मुंबई समाचार का 200th एनिवर्सरी इस साल जून में सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। और वो सेलिब्रेशन जहाँ हो रहा था तो वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, ठीक है। चलो, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, यहाँ पे आपने पिक्चर देखा होगा अभी, शिंजो आबे अभी न्यूज में थे, उनका असैसिनेशन हो गया, गोली मार दी किसने उन्हें, और वो चले गए। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान थे, उन्हें लेके मैं यहाँ पे एक बनाई हूँ एक क्वेश्चन। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान Shinzo Abe, who was assassinated in July 2022, was the awardee of which civilian award of India? Okay, इंडिया का कौन सा सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया गया था, ठीक है। 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड में उसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। मैं यहाँ आज आपके साथ 15 करेंट अफेयर्स डिस्कशन की हूँ, लेकिन जो 15 जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस की हूँ उनमें अगर आप देखेंगे कि हम और थोड़ा भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। और आपको अगर देखेंगे तो 15 के साथ और 15 भी डिस्कस की हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसे जब देख रहे हैं उसको आप जैसे भी नोट डाउन करेंगे, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच अगेन एंड अगेन। थैंक यू, बाय बाय।